नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, पोर्टर कंपनी पोर्टर ड्राइवर ऐप में लगातार कोई ना कोई बदलाव करती रहती है और कभी कंपनी राइडर के फायदे के लिए बदलाव करती है तो कभी कंपनी अपने फायदे के लिए बदलाव करती है। कंपनी ने बदलाव बहुत किए हुए हैं। मैं अगर आपको पुरानी कुछ बातें बताऊं तो मुझे याद है जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया था, कंपनी एक राइड पर 10 रुपए लेती थी। सिर्फ कंपनी एक राइड पर 10 रुपए चार्ज करती थी। उसके बाद कंपनी ने 10% चार्ज करना स्टार्ट किया और आज कंपनी 15% कमीशन लेती है हर राइड पर। यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम ट्रिप स्टार्ट करते हैं तो हमारे को रेट 25 रुपए किलोमीटर के हिसाब से देखने को मिलते हैं और जबकि राइड वो 28 से 30 किलोमीटर तक होती है। यहाँ पर कंपनी जो किलोमीटर कस्टमर को देती है वो सैटेलाइट से देती है। शायद यह सबसे शॉर्ट रूट देती है कंपनी कस्टमर को। अगर कंपनी ने कस्टमर को 25 किलोमीटर का रूट दिखाया है तो हो सकता है कि वो रूट आपको 28, 30, 32 किलोमीटर तक का पड़ सकता है, क्योंकि जब आप राइड को स्टार्ट करके आप जब जीपीएस ऑन करते हैं तो जीपीएस आपको वो वाला रूट दिखाता है जो आपको कम समय में पहुंचा सकता है। मेरे पास आज भी एक कमेंट आया था, एक भाई बोला कि मेरे पास एक राइड है जो देखने में लगती है कि 30 किलोमीटर की है पर मेरे को 38 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। तो भाई उसमें रीजन ये होता है कि कंपनी ने जो राइड बनाई है वो 30 किलोमीटर की बनाई है, पर उस रूट पर जाम ज्यादा होने की वजह से जीपीएस ने आपको 38 किलोमीटर वाला रूट दिखा दिया और कंपनी इसमें कस्टमर का फायदा देखती है, राइडर का फायदा नहीं। अगर मैं आज की बात करूं तो आज मैं गुड़गांव गया हूं 38 किलोमीटर, जबकि राइड वो वाली सिर्फ 31 किलोमीटर की बनी थी। 7 किलोमीटर मैंने अपनी जेब से कवर किया, पर क्योंकि मैं जाम में नहीं फंसना चाहता था इसलिए मैंने इस 7 किलोमीटर का लालच नहीं किया। मैं जाम वाले रास्ते से नहीं गया, मैं पहाड़ी वाले रास्ते से गया ताकि मैं अपने समय को बचा लूं। यहाँ पर समय अगर ज्यादा लगेगा तो आपका इंजन ज्यादा देर चलेगा और आपका पेट्रोल की एवरेज वही आएगी। कम से कम आप जाम से बच जाते हो तो मगजमारी से बच जाते हो। तो फ्रेंड्स, कंपनी ने बदलाव नंबर 2 ये किया हुआ है कि पहले हम लोग जब हमारा टाइमर चलता था तो टाइमर हम देख पाते थे कि हमारा इतनी देर का टाइमर है। अब कंपनी ने टाइमर को हिडन कर दिया है, हम लोग देख नहीं पाते हैं कि हमारा कितना टाइम कंपनी ने अभी टाइमर में डाल रखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको आपकी जब आईडी पर आप ऑन करते हैं अपनी ड्यूटी को और आप पहला ऑर्डर मिस कर देते हैं तो कंपनी आपको एक नोटिफिकेशन देती है कि अगर आपने एक और ऑर्डर को मिस कर दिया तो आपका 1 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। टाइमर आप जब लगातार दूसरे ऑर्डर को मिस कर देते हैं तो आप टाइमर के दायरे में आ जाते हैं और कंपनी फिर आपको 20 सेकंड देरी से ऑर्डर उठाने का मौका देती है। इसका मतलब आपके सामने ट्रिप तो बजेगी पर आप उसको रिसीव नहीं कर पाओगे, एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। इसको बोलते हैं कि हाथ तो आया पर मुंह ना लगाया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइमर का पहले ये था कि आपने एक ट्रिप को ले लिया, अगली बार आप रिफ्रेश हो जाते थे, पर अब ऐसा नहीं होता। एक ट्रिप छोड़ने के बाद अगर आप अगली भी ले लोगे ना और उसको पूरा करने के बाद भी अगर आपने अगली मिस कर दी तो टाइमर आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो आपको देखने तक को नहीं मिलेगा कि आपका कितना टाइम बचा होगा। यहाँ पर टाइमर अगर आपका चल गया है तो आपको मैं एक सजेशन दे सकता हूँ कि आप जब घर में रात में आते हैं तो 12-1 बजे आप अपनी ड्यूटी को ऑन करके छोड़ दें और सुबह 5 बजे 6 बजे ड्यूटी को दोबारा से ऑन कर दें, तो आपका जो भी टाइमर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और आपकी ऐप दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगी। तो ऐसा मैंने बहुत बार किया हुआ है। मेरा टाइमर जब रात में, क्योंकि हम लोग रात में क्या होता है, मेरे पास कई बार ऐसे भी कमेंट आते हैं कि भाई इसके अंदर कोई गो होम का सिस्टम है। तो भाई गो होम का सिस्टम 2 व्हीलर के अंदर नहीं है, बाकी 3 व्हीलर 4 व्हीलर वगैरह जो गाड़ियां हैं उनके सबके अंदर इन्होंने गो होम का ऑप्शन दिया हुआ है, पर बाइक राइडर को गो होम का ऑप्शन नहीं दिया है। उसके बाद भी मैं आपको एक सलाह देता हूँ, जब भी आप अपने घर से कहीं दूर होते हैं और आप अपने घर पर आना चाहते हैं तो आपको चाहे कितने भी ऑर्डर मिस करने पड़े जाए, आप बेफिक्र होकर मिस करते रहा करो तब तक जब तक कि आपको आपके घर के पास का ट्रिप नहीं मिल जाती है। मैं ऐसा ही करता हूँ, जब भी मुझे घर आना होता है मेरे पास चाहे 10 ट्रिप आ जाए मैं 10 को नहीं उठाता हूँ, ट्रिप वही उठाता हूँ जो मेरे को घर के पास लेके जाएगी। भले ही टाइमर चल जाए कोई दिक्कत नहीं है, टाइमर अगर मेरा चल भी रहा है तो मैं रात को ड्यूटी को ऑन करके छोड़ देता हूँ, सुबह तक मेरा टाइमर पूरा खत्म हो जाता है। और वैसे भी अगर लास्ट में मैंने कोई टाइमर के अंदर भी कोई ट्रिप उठा ली तो वैसे भी ट्रिप कंप्लीट होने के साथ ही टाइमर ऑटोमेटिक हट जाता है। तो टाइमर से घबराने की जरूरत नहीं है, आपको काम अपने हिसाब से करना होता है। यहाँ पर बहुत से आपके सवाल आते हैं और हमने हमारे इस चैनल की प्ले लिस्ट बनाई हुई है जिसमें हमने हर एक टॉपिक को कवर किया हुआ है, हर एक
टॉपिक के लिए हमने अलग अलग सारी चीजों को कवर करके हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें आपको 35-40 वीडियोस मिल जाएंगी पोर्टर की। पोर्टर और बाकी जितने भी ऐप्स हैं हमने सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है फोल्डर में। फोल्डर सबके अलग अलग है, सबकी वीडियोज अलग अलग। मैं यहाँ पर आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे को कई बार जब कमेंट आते हैं तो मेरे को ये लगता है कि यार ये चीज तो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर की हुई है, तो भी ये वाला कमेंट मेरे पास क्यों आ रहा है। मैं ये समझ सकता हूँ कि राइडर पूरे दिन का थका आ रहा था, वो कई बार वीडियो को कंप्लीट नहीं देख पाता। कंप्लीट वीडियो को ना देखकर आप उस वीडियो का जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसको मिस कर देते हैं। इसलिए आपको वीडियो को हमेशा कंप्लीट देखना चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने ऐसी वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।